आधी रात्रि में ही गरुड़ को छोड़ करके दौड़ पड़े। लेकिन लक्ष्मी जी ने रोका, भगवान इतनी रात्रि में कहाँ जाते हो? तो कहा मेरा भक्त संकट में है और अपने भक्त की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी बोली भगवान आपके इतने सेवक हैं, किसी को भी भेज दीजिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए तो मैं स्वयं जाता हूँ। और आज भगवान गए और जाकर के भगवान ने केवल जौ भर सूंड बाहर रह गई थी गजेंद्र की। आज गजेंद्र ने भगवान को आते देखा तो महाराज आज कमल का फूल तोड़ा और आज भगवान के चरणों में समर्पित किया और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और जो गिरहा जल के भीतर था उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और आज गिरहा से गजेंद्र को मुक्ति दी गई। कहते हैं ना कि भगवान के हाथ से मरना भी उद्धार है और भगवान के हाथ से बचना भी उद्धार है। आज गिरहा का उद्धार किया और गिरहा से गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। आज गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी और भगवान ने गजेंद्र पर कृपा करी। तो कहने का मतलब है गजेंद्र की कथा सिखाती है कि जीवन में कितना भी धन, कितना भी बल, कितना भी रूप, कुछ भी आपके पास में आ जाए, लेकिन किसी भी चीज का अभिमान मत करना। कभी कभी अभिमान भरा रह जाता है। अगर धन का अभिमान है तो छोड़ दो, ये धन कभी ना कभी चला जाएगा। रूप का अभिमान है तो ये रूप भी एक ना एक दिन ढल जाएगा। इसलिए धन का, बल का, रूप का, किसी भी प्रकार का अभिमान मत करिए, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है। और यही गजेंद्र की कथा सिखाती है। गजेंद्र को बड़ा अभिमान था ना अपने बल का और सारा बल धरा का धरा रह गया। आज भगवान को उसकी रक्षा के लिए आना। इस प्रकार से गजेंद्र पर कृपा करी भगवान ने। आगे अनेक अनेक कथाएं आती हैं। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बहुत कथाएं सुनाते हैं और सूर्य वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से करते हैं। और सूर्य वंश के वर्णन में महाराज कथा आती है महाराज अम्बरीश की कि ये अम्बरीश जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। लेकिन इनका एक नियम था। क्या इनका नियम था कि ये एकादशी व्रत करते थे। महीने में तो एकादशी आती है ना, और देखिए एकादशी ना भगवान से ही उत्पन्न हुई है और एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी को सभी को व्रत करना चाहिए। और महाराज हम लोग व्रत करते हैं एकादशी का, तो व्रत में कुछ ना कुछ फलहार लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, फल वगैरह जल पान कर लेते हैं। लेकिन अम्बरीश जी महाराज ऐसे हैं जो एकादशी के जितने भी व्रत आते हैं सभी को निर्जल रहते हैं। और जब ये व्रत करते तो इनका एक संकल्प था। जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, सभी माताएं जानती हैं कि एकादशी के व्रत के बाद में द्वादशी को दान करके खाना चाहिए। गौ को दान करके, गौ को कुछ खिला के, ब्राह्मण को भोजन करा के, जितना आपकी सामर्थ्य अनुसार है तो दान करके खाना चाहिए। तो इनकी इच्छा ये थी, ये क्या करते, व्रत करते और अगले दिन किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में स्वयं व्रत खोलते। लेकिन जैसे एकादशी आई, इन्होंने व्रत किया, लेकिन निमंत्रण भेजा दुर्वासा ऋषि को द्वादशी में भोजन के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली है, तो दुर्वासा ऋषि महाराज आने में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ी देरी हो गई और अम्बरीश जी महाराज ने सोचा त्रयोदशी लगने वाली है तो क्या करूं, अभी तक व्रत नहीं खोला। और कहते हैं एकादशी का व्रत द्वादशी में ही खोला जाता है। और इस विचार से उन्होंने भगवान का चरणामृत पीने का सोचा और यही निर्णय लेकर के भगवान का चरणामृत लिया। जैसे ही पीने वाले थे इतने में दुर्वासा ऋषि आए और जब दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये जलपान कर रहे हैं, तो महाराज क्रोध में आ गए कि मुझे निमंत्रण दिया भोजन कर, पहले ही स्वयं जलपान कर रहे हो। और बिना सोचे विचारे दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के उन्होंने आज एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी और कृत्या नाम की राक्षसी को उपदेश किया
जाकर के हम ऋषि को मारो। और ऐसा क्रोधी स्वभाव दुर्वासा ऋषि का कि महाराज आज वो राक्षसी अमरीश जी महाराज को मारने के लिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके सो जग बैरी। कहने का मतलब है जिसके रक्षक गोविंद हो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और अमरीश जी महाराज को जब वो राक्षसी मारने आई तो महाराज आज भगवान का सुदर्शन चक्र आया और आकर के उस राक्षसी को जला करके नष्ट कर दिया। राक्षसी को जला करके नष्ट किया और भगवान का सुदर्शन चक्र चल पड़ा दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया बिन मतलब का, संत स्वभाव होने के बावजूद भी क्रोध किया। जैसे कोई भगवान के भक्तों को कष्ट देता है ना, तो एक ना एक दिन जो भगवान के भक्तों को कष्ट देता है कभी ना कभी उसके जीवन में उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भक्त का मजाक मत बनाना। कभी